नया मैदान नया इम्तिहान। कराची टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बल्ले संभाल लिए। खुश्क मौसम के बायस रिवर्स स्विंग का अहम किरदार। दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम में 2 तब्दीलियां। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि इफ्तिखार अहमद और नसीम जाह की जगह हसन अली और फ़हीम अशरफ को शामिल कर लिया गया। कराची की विकेट स्पिनर्स को मदद देगी। पिच जैसी भी हो उस पर परफॉर्म करना अहम होता है। कराची टेस्ट के लिए 16 मार्च तक का रूट प्लान जारी। शायकीन क्रिकेट गाड़ियां हकीम सईद ग्राउंड यूनिवर्सिटी रोड पर पार्क करेंगे। हकीम सईद ग्राउंड से शायकीन बजरिया शटल सर्विस नेशनल स्टेडियम जाएंगे। लियाकताबाद से स्टेडियम जाने वाली सड़क हसन स्क्वायर फ्लाईओवर से बंद होगी। यूनिवर्सिटी रोड से नेशनल स्टेडियम जाने वाली सड़क भी बंद। स्टेडियम रोड से हसन स्क्वायर जाने वाली सड़क खुली रहेगी। सोहराब गोड से नीपा, लियाकताबाद से हसन स्क्वायर हैवी ट्रैफिक के लिए बंद। डालमिया से न्यू टाउन की सड़क पर भी हैवी ट्रैफिक चलने की इजाज़त नहीं होगी। MQM ने तहरीक अदम एतमाद की हिमायत के लिए मुतालबात पेश कर दिए। तहरीरी मुआहदा करने, शहरी सिंध के लिए नौकरियों में 40% कोटे, बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम का मुतालबा। MQM के सीनियर रहनुमा वसीम अख्तर का कहना है कि मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान जमानत दें तो आसिफ अली जरदारी के वादे पर एतबार करके ऑपोजिशन के साथ जा सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि MQM के मुतालबात पर पीपल्स पार्टी से बात करेंगे। सबसे दोस्ती चाहते हैं। हमारी रूस से भी दोस्ती है, हमारी अमेरिका से भी दोस्ती है, हमारी चाइना से भी दोस्ती है, यूरोप से भी है। हम किसी कैंप में नहीं हैं, लेकिन क्योंकि हम न्यूट्रल हैं, इंशाल्लाह हम उन मुल्कों के साथ मिलकर एक दिन कोशिश करेंगे कि जो यूक्रेन में जंग है ये बंद हो। जब अच्छा बुरा होता है तो अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती। इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है। जानवर में अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं होती। अल्लाह ने हमें इजाज़त ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। वज़ीर आज़म ने ये बातें गुज़श्ता रोज़ लोअर दीर में जलसे से खिताब में कहीं। वो शायद गुज़श्ता इतवार की मेलसी में अपने खिताब को भूल गए जिसमें वो कह रहे थे कि हम रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़े में न्यूट्रल हैं। मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए फ़रोख्त करने के लिए कराची का शनाख्ती कार्ड होना लाजमी करार। कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन ने शहर में मोबाइल फ़ोन की खरीदो फरोख्त के SOPs तैयार कर लिए। मोबाइल फ़ोन पहले CPLC से क्लियर करवाया जाएगा। मोबाइल फ़ोन ब्लॉक हुआ तो दुकानदार उसे पुलिस के हवाले करेगा। पॉलिसी नए और इस्तेमालशुदा फ़ोन्स के लिए यकसा होगी। पाकिस्तान और IMF के जायजा मुज़ाकरात अब तक किसी नतीजे पर न पहुंच सके। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अमले को पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में कमी और सनती शोबे के लिए टैक्स छूट पर एतराज़ा। जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत में 24.5 रुपये इजाफा। गाय और बकरे का गोश्त भी मजीद महंगा कर दिया गया। घी की फी किलो कीमत भी मजीद 8.5 रुपये बढ़ा दी गई। औसत फी किलो कीमत 434 रुपये 62 पैसे कर दी गई। चाय, चावल, दाल मसूर, चना, खुश्क दूध, ताज़ा दूध की कीमतों में भी इजाफा। इस हफ्ते 9 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी, 22 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम। महंगाई की मजमूई शरह 16.49% पर पहुँच गई। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.5% पर आ गई। 24 घंटों के दौरान 36,885 टेस्ट किए गए। 571 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। NCOC के मुताबिक कोरोना से मजीद 6 मरीज इंतकाल कर गए। 641 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 1 अप्रैल से कोरोना सूरत हाल की मॉनिटरिंग कौमी इदारा सेहत करेगा।
कोयटा के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल तकरीबन 3.5 महीने से जारी। OPDs और इंडोर सर्विसेज की बंदिश और सूबाई हुकूमत की पुरअसरार खामोशी से सेहत आमा की सूरत हाल शदीद मुतासिर। ठट्ठा में गुलाम मोहम्मद जाकरो समेत 8 से ज्यादा गांव में लंपी स्किन डिजीजेस ने दर्जनों मवेशियों को लपेट में ले लिया। बीमारी से मुतालिक आगाही न होने से व्यापारी परेशान। पाकिस्तान में मच्छरों से फैलने वाली नई बीमारी वेस्ट नाइल बुखार के शवाहिद मिलने लगे। माहिरीन का बगैर किसी वजह के बड़ी तादाद में परिंदों के मरने पर इजहार तशवीश। कहा कि वेस्ट नाइल वायरस डेंगू और मलेरिया की तरह फैलता है, पोलियो की तर्स की माजूरी का सबब भी बन सकता है। DG हेल्थ पाकिस्तान का कहना है कि वेस्ट नाइल वायरस की मौजूदगी की गैर मुसद्दक़ इत्तलात हैं। कौमी इदारे सेहत को तहकीकात के लिए कह दिया। पीने का साफ पानी, गंदे पानी के निकास और बंद तालीमी इदारों की बहाली। कबायली ज़िला खैबर के अवाम ने पहली बार होने वाले बल्दियाती इंतखाबात से उम्मीदें लगा लीं। कहते हैं कि बल्दियाती निज़ाम के क़याम से उनके देरीना मसाइल हल हो सकेंगे। भारत ने खौफनाक गलती का एतराफ़ कर लिया। 9 मार्च को पाकिस्तानी हुदूद में गिरने वाला भारतीय मिसाइल हादसाती तौर पर तकनीकी खराबी की वजह से फायर हुआ। भारतीय वजारत दिफा ने कहा है कि हादसा इंतहाई अफसोसनाक है, ताहम किसी इंसानी जान का नुकसान न होना बाइस इत्मीनान है। भारतीय नाज़िम उल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। वाक़े पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का आलमी बिरादरी से भारत को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने कहा कि मिसाइल वाक़े के वक्त कमर्शियल फ़्लाइट्स परवाज कर रही थीं। भारत जैसा गैर जिम्मेदार मुल्क एटमी सलाहियत रखने का अहल नहीं। खबरदार किया कि पाकिस्तान को पुरअमन रहने दिया जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही और वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मुनस इलाही से मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी के अरकान की मुलाकात। एक्शन कमेटी के अरकान ने स्पीकर पंजाब असम्बली और वफाकी वज़ीर को पैका ऑर्डिनेंस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ लाहौर प्रेस क्लब के बाहर पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मुजाहरा। नून लीग पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी की शिरकत। कहा कि हमने बहुत कुछ भुगता है, ज़बाबंदी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इमरान खान ने जो बोया अब वो काटने का वक्त आने वाला है। अपनी हुकूमत आते ही इस कानून को ख़त्म करेंगे। इमरान खान बादशाह सलामत हैं और कहते हैं कि उनकी इज्जत करो। इमरान खान आपकी चोरी पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। इमरान खान ताकत के जोर पर हर काम करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ गुंडे और गुंडियों की जमात है। इमरान खान आपने जो खतरनाकी करनी है अब जेल जाकर कीजिएगा। भारत में रियासती असम्बलियों के इंतखाबात। मशरक़ी पंजाब में आम आदमी पार्टी, यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में बीजेपी कामयाब। भारतीय पंजाब में आम आदमी ने कांग्रेस के बड़े बड़े बुर्ज गिरा दिए। वजीर आला चरणजीत सिंह को मोबाइल फ़ोन शॉप के सेल्समैन के हाथों शिकस्त। कामयाब लाभ सिंह अग्गू के वालिद खेतों में मजदूर, वालिदा स्कूल में खाकरोब हैं। कांग्रेस के रहनुमा नवजोत सिंह सिद्धू को भी शिकस्त का सामना। शिरोमणि अकाली दल के रहनुमा प्रकाश सिंह बादल बेटे सुखबीर सिंह भी हार गए। आम आदमी पार्टी ने साबिक कॉमेडियन भगवंत मान को वजीर आला नामजद कर दिया। यूक्रेन में रूसी फौज की कार्रवाइयां जारी। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि मारे गए शहरियों की तादाद 564 हो गई। अमेरिका ने रूस से अजनास लेने पर भी पाबंदी का फैसला कर लिया। डॉलर बिल्स की सप्लाई मुअत्तल। रूस की IMF और वर्ल्ड बैंक से मल्टी लेवल फाइनेंसिंग तक रसाई भी रोकी जाएगी। यूरोपीय यूनियन का भी मॉस्को पर पाबंदियों का दायरा मजीद बढ़ाने का ऐलान। यूट्यूब ने रूस के सरकारी मीडिया चैनल्स फौरी तौर पर ब्लॉक कर दिए। यूक्रेन की बिगड़ती सूरत हाल खित्ते में फैलने का खदशा। रूस ने अपने इत्तेहादी बेलारूस को जदीद तरीन असलहा देने का फैसला कर लिया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने खबरदार किया है कि अगर रूस के किसी इकदाम से नेटो को खतरा लाहक हुआ तो अमरीका रद्द-ए-अमल देगा, खा उससे आलमी जंग ही क्यों ना शुरू हो जाए। सोलह बरस के एहसन रमजान ने IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली।
ईरान के आमिर सरकोश को 6-5 से शिकस्त दी। एहसन कहते हैं कि 6-7 साल की उम्र से स्नूकर शुरू किया था। 2 मरतबा के वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद आसिफ को हराकर लगा था कि चैंपियन बनने जा रहे हैं। पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन के सदर जावेद करीम कहते हैं कि एहसन रमज़ान ने 147 का सबसे बड़ा ब्रेक खेलकर अपने टैलेंट को साबित किया था। उम्मीद है हुकूमती सतह पर एहसन रमज़ान की कामयाबी को सराहा जाएगा। एहसन की कामयाबी पर ओपनिंग बैटर फ़खर जमान, मोहम्मद हफीज़ और हसन अली की मुबारकबाद। आमरीत को ललकारने और महरूम तबके के लिए आवाज़ उठाने वाले इनकलाबी शायर हबीब जालिब को दुनिया से बिछड़े 29 बरस बीत गए। हबीब जालिब की इनकलाबी शायरी आज भी ताज़ा और मुअत्तर है। फोक डांस, घोड़ों और ऊँटों का रक्स, नेज़ाबाजी, लॉन्ग जंप और शानदार आतिशबाजी। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो में दूसरे रोज भी रंगारंग प्रोग्राम्स। शो का आज आखिरी दिन। और जिला बदीन में सूरजमुखी के जर्द और खुशनुमा फूलों से मौसम बहार का इस्तकबाल। बन्नू में मौसम बहार की आमद के साथ ही बागों में रंग और खुशबू फैल गई। बदीन के सूरजमुखी के खूबसूरत खेतों और बन्नू की हसीन बागों की सैर कराएंगे इसी बुलेटिन में।